आलस और लालच, मोक्ष मार्ग हो या संसार मार्ग हो, हर जगह व्यक्ति को दुख देने वाला है या नुकसान करने वाला है। तो इससे कैसे बचने की कोशिश करें, मार्गदर्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक संस्कृत की सूक्ति है, लाभात लोभम प्रजायते। लाभ होता है तो लालच बढ़ता है। थोड़ा भी आप संसार के क्षेत्र में धन कमा लें, थोड़ा कमा लें, तो वो 99 के बाद एक को पाने की दौड़ में आदमी जो दौड़ना शुरू करता है तो कभी रुकता नहीं है। तो वो लालच कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा दृश्य है असंयमी के लिए। लेकिन अगर आप परिग्रह परिमाण का व्रत कर लेते हैं तो उस लालच में आप बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। प्रतिभा मंडल में, जबलपुर प्रतिभा मंडल में एक महाराष्ट्र की बहन है, उसने 2 करोड़ रुपए का परिग्रह परिमाण व्रत किया और बाद में उसने चूंकि धनराशि को लेकर के 2 करोड़ का परिग्रह परिमाण व्रत किया था और उसकी 5 एकड़ जमीन थी। 5 एकड़ जमीन जो थी वह 4 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से 20 लाख रुपए की जमीन थी। वो बाद में 2 करोड़ रुपए एकड़ की हो गई। हाईवे वगैरह जैसा भी निकला हो, तो जो 20 लाख रुपए की जमीन थी वो 10 करोड़ की हो गई। अब वो क्या करती, उसके तो 2 करोड़ रुपए का परिग्रह परिमाण व्रत था। उसने 5 एकड़ जमीन बेच करके 2 करोड़ रुपए रख करके बाकी राशियां दान दे दी। तो ये एक बार अगर आप मान लीजिए परिग्रह परिमाण का आपका व्रत है बुद्धिपूर्वक, तब तो आप लालच से बच सकते हैं। और नहीं तो वो 10 करोड़ का 15 करोड़ भी हो सकता है। जब 10 करोड़ की ज़मीन हो गई है तो प्लाट काटेंगे तो 25 करोड़ पैदा हो जाएगा। किस्मत बदलती है। लेकिन उस बहन ने बार बार एक ही पूछा कि मुझे दोष लगेगा क्या। हमने कहा क्या नियम लिया था, बोले 2 करोड़ रुपए का। आज वो ज़मीन की कीमत जो है वो 10 खोखे की हो गई है। 8 करोड़ रुपए दान दे दिया, बिल्कुल निर्लिप्त भाव से। बोले 2 करोड़ रुपए बैंक में रख लिया है, ब्याज आता है, उसमें से अपना भी खर्चा चलाते हैं और दूसरी बहनों का भी चलाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा करे तो लालच को कंट्रोल किया जा सकता है। आलस को कंट्रोल करने के लिए मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूं कि एक बार बचपन में अपने बच्चे का एडमिशन नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज़रूर कराइए। बच्चे को या तो आप डिफेंस एकेडमी में कराइए, एनसीसी कैडेट्स बनाइए, स्काउट गाइड्स में बनाइए। आप अगर बच्चे इस लेवल पे जाते हैं तो बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, टाइम टू टाइम मैनेज करना जानते हैं, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, हर चीज़ टाइम टू टाइम करना, कोई भी चीज़ का टाइम फिक्स कर लेना। तो अगर आपने अपने बच्चे को थोड़ा सा डिफेंस एकेडमी में रखा है तो बच्चे अनुशासन के साथ बहुत अच्छा रह सकते हैं। और मान लीजिए उसके बाद भी आलस खुद आपको परेशान करता है, बड़ों को परेशान करता है, तो सिर्फ टाइम से चलना सीखिए। समय के साथ चलना सीखेंगे तो आलस खत्म हो जाएगा। रात में कितना भी प्रमाद आता हो, जब हम लोगों के उठने का टाइम हो जाता